जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आज आपके अपने YouTube चैनल जुनून एकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे थे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा वीडियो का व्यूअर जाएगा हमें उतने ताकत मिलेगा आप लोगों से। और हम लाइव क्लास जल्द ही आप लोग को लाएंगे। और हम लोग तो सिर्फ ऐसे वीडियो डालते हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वो भी टीचर आकर के आपको टेक्निकल के है या नर्सिंग का सेट है या मैथ का अलग से क्लास या फिजिक्स क्लास सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उसके बाद जब आर्मी का एग्जाम का डेट कुछ कंफर्मेशन हल्का फुल्का मिलता है तो रिवीजन क्लास हमारा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो तैयारी कराई जाती है बच्चे को, तो तैयारी तो कराई जाता है, हम लोग रिवीजन पे बहुत फोकस करते हैं बच्चे को, इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहता है। 100 लड़का है तो 98-99 का मेरिट बन जाता है, एक दो बाहर हो गया तो नहीं हुआ तो लगभग मेरिट बन ही जाता है। इसलिए क्योंकि रिवीजन में हम लोग पूरे डंडा लेके उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, एकदम हमेशा पढ़ना ही पढ़ना और कोई उपाय नहीं। जिसको जो दिक्कत है उस चीज को जो टीचर है उसको समझाएगा और उसको वो समस्या को हम लोग दूर करवाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये 56 नंबर मॉडल सेट आपके लेके आया है और इस मॉडल सेट में आपको वही 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 जीके के, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग के, जो एग्जाम आपके 100 नंबर के होते हैं। और यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करते हो आपको पता है कि 2 नंबर मिलेगा, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट लेते हो तो पॉइंट नंबर काट लिया जाता है। इसलिए हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना जो हमें आ रहा है। तो देखते हैं 56 नंबर मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्का झील। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अशोक हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए लोकसभा है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में है, ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, बकरवाल तथा गुज्जर जनजाति कहां पाई जाती है? बताइए इसका सही आंसर। तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? ये धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, अमेरिका के शिकागो शहर में। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर में हुई थी? तो पावापुरी में, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैन अवस्था किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म का है, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? यह ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर। तो वेडिक जल संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, हीरे की प्रमुख खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मुंबई। तो ये केरल में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर। तो ये ओडिशा से संबंधित है, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो हरिजन सेवक संघ का गठन जो है वो महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है,
तिलहन उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। 16 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डेवोराइनर ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो फ्लोरीन की, ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये कैंसर से है, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन चावल किसका एक प्रमुख स्रोत है? किस विटामिन का? तो ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्याज किसका एक विकसित रूप है? तो प्याज जो है वो तना का विकसित रूप है, ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक धातु नहीं है? तो क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया का सही सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सही सूत्र NH3 होता है, ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे पेय पदार्थ की बोतलों में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो CO2, ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, ऑप्शन ए। 28 है, सेल के विभवांतर की इकाई क्या है? जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी हो जाएगा। लास्ट साइंस का क्वेश्चन है ये, हायर क्या है? रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, जीभ की हड्डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हायर जो है वो जीभ का हड्डी है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैथ का पहला क्वेश्चन है, इसे हल करना है। सबसे पहले देखिए क्या है, तीनों प्लस में तीनों को जोड़ देना है। ये हो जाएगा 0.583, फिर ये 0.04, ये हो जाएगा जो 2.009। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12, 1 8 4 12 1 13 1 5 1 6 दशमलव और ये 2, यानी कि 2.632। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों संख्या निकालना है, एक बार जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वो घटा के 2 से भाग, दोनों संख्या निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 24 और फिर 2 से भाग देंगे 24 में, तो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि एक संख्या 12 हो गया। अब दोनों को घटाएंगे तो 4 और फिर हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2, यानी कि एक संख्या 2 हो गया। अब दोनों का आप जोड़ोगे तो 12 और 2 14 और घटा दोगे तो 10, यानी कि संख्या सही है हमारा। अब इसका गुणन पूछना तो 12 दूना 24, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यानी कि 800 है और प्रति वर्ष यानी कि 2 वर्ष 105/100 गुणे 105/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 20 पंचे और ये 21 पंचे, ये 4 पंचे और ये 21 पंचे, 4 दूना 8, यानी कि 21 दूना 42 में 21 से गुना कर देंगे तो 2 एक ये 2 और ये 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि 2 और 4 4 8 और ये 8 882। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 800 है, यानी कि 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि यानी कि 105 हो जाएगा कि वृद्धि हो तो 2 वर्ष, तो 2 बार कर दिया हमने वृद्धि, तो कितना आ गया 882। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये है तो ये 5 हो जाएगा, यानी क्या हो गया ये परिमेय हो गया, और ये 3 ये भी परिमेय हो जाएगा, और ये 6 ये भी, लेकिन ये क्या है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर इसका क्षेत्रफल 12/25 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 12/25 है, तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट 12/25। अब 12/25 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 12/25 ये जोड़ा तो लग जाएगा 3 से, तो 3 तिया 9 घटाएंगे तो 3 और ये 5, 3 2 6। अब 5 से लगा देंगे तो बचे 25, 2 और 5 6 30 और 2 32, यानी क्या इसका वर्गमूल है 35। तो भुजा क्या हो गया इसका 35 हो गया। अब परिमाप पूछ रहा तो परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, ये हो जाएगा 4 गुने 35, 35 को 4 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20, 2 और 4 तिया 12 2 14, यानी कि 140 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 12/25 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर बराबर 1225, तो भुजा बराबर हो जाएगी 10 स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा, तो 1225 का वर्गमूल 35 होता है, तो भुजा कितना 35 निकल गया। और पूछ क्या रहा परिमाप, तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने भुजा, तो उसको क्या किया 4 से गुना कर देते 140 मीटर। सही आंसर ऑप्शन डी हो गया इसका। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से P से Q तक की यात्रा करता है। P से Q तक की यात्रा करता है और 50% तक अपनी गति बढ़ाकर लौटता है, तो दोनों यात्राओं के लिए उनकी औसत गति क्या होगा। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस y, ये सूत्र होता है। अब कह कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो वो जाता है, लेकिन 50% स्पीड बढ़ा के आता है, जिसका 50% कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 को जब इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आ रहा हो, और गया कितना था 40 के स्पीड में, तो 50% ने क्या किया बढ़ा दिया, तो आया कितना स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आ रहा। ये हो जाएगा 2 गुने 40 गुने 60 बटे 40 प्लस 60, तो 2 गुने 40 गुने 60 और बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 6 48, तो उसका औसत चाल क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ लगाता है, तो उसकी गति क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसका चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो ये 18/5 से हम गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18 और ये 5 चौक 20, यानी कि ये 10 और 10 तिया
30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि 5 चौक 20, तो 20 से एक बार में कट जाएगा और ये 10 दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, गलत क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि 12 व्यक्ति 9 दिन में कर रहा तो एक व्यक्ति 9 गुने 12 दिन में करेगा। अब क्या पूछ रहा 15 व्यक्ति, तो इसको 15 से भाग दे देंगे। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी कि 12 तिया 36 और बटे 5 ये हो जाएगा 7 पूर्णांक 1 बटे 5, 7 × 5 = 35 और 1 36 बटे 1। और दशमलव में है तो 36 में 5 से भाग दे देंगे। 36 में 5 से, तो 5 × 7 = 35, दशमलव 1 0 5 दूना 10, यानी कि 7.2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7.2 दिन। 41 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं में छोटी संख्या के 5 से गुणे तथा बड़ी संख्या को 4 से गुणे का अंतर 3 है, तो वो संख्याएं क्या होगा। यानी कि दो क्रमागत संख्या है, यदि छोटी संख्या में 5 से गुना करते हैं तथा बड़ी संख्या में 4 से गुना, तो अंतर क्या होता है 3 होता है। तब इसे ऑप्शन से निकाल लीजिए। तो 9 × 5 पहला कितना हो जाएगा 45 और ये 3 से, इसमें क्या कह रहा है छोटी संख्या में 5 से, तो छोटी संख्या इसमें 5 से गुना कर दिए और बड़ी संख्या में 4 से, तो ये 40 का अंतर 3 नहीं हुआ, ये गलत हो गया। फिर 7 में, तो छोटा 7 है, तो 7 में कितना 5 से 7 × 5 = 35 और ये 8 चौक 32, यानी इसका अंतर क्या 3 है। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसे चेक करना था, इसका भी कर सकते हो। 8 × 5 = 40 और 9 चौक 36, 4, तो ये भी नहीं होगा और ये 25 और 6 चौक 24, 1, ये भी नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 42 नंबर क्वेश्चन है, 7 12 17, तो नौवां पद क्या होगा। देखिए 5 5 बढ़ रहा है, इसे अगर आप सोचते बहुत लंबा हो जाएगा, आराम से निकालिए। तो 1 2 तीसरा हो गया, नौवां निकालना है। 7 5 12, 12 5 17 और 17 5 22 और 22 5 27 और 27 5 32, 32 5 37, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां पद हो जाएगा 37 और 5 42, 8वां पद हो गया और 9वां 42 5 47। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 47। 43 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 80 रुपया में खरीद रहा और 100 रुपया में बेच रहा, तो कितना रुपए का लाभ हो रहा है 20 रुपए का उसे लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये 20 चौक 80 और 4 से ये 25, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है उसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा दोगुनी कर देने से इसका आयतन कितना हो जाएगा। ये जी भुजा दोगुना हो जाएगा तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 64 72 48 24 का एलसीएम क्या होगा। तो निकाल लेते हैं। 64 72 48 और 24 का एलसीएम, तो पहले 2 से लगाएंगे तो ये 32 और ये 36 और ये 24 और ये 12, फिर 2 से लगाएंगे 16 18 12 6, फिर 2 से लगाएंगे 8 9 6 3, 2 से 4 दूना 8 9 3 दूना 6 और 3। अब यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो 4 3 तिया 9 1 1। अब इसको गुना कर देंगे 4 तिया 12 12 तिया 36, तो जाकर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 36 और 16 को हम गुना कर देंगे तो 6 36 3 6 3 18 और 3 21 और ये 36, तो ये 6 हो जाएगा। 6 1 7 3 2 5, यानी कि 576। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 576। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका ये,
कह रहा यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, यानी कि आज का दिन है ये, और ये बीता हुआ कह रहा बीते हुए कल से 2 दिन पहले और 2 दिन पहले, ये कौन सा दिन है? ये रविवार है, ये रविवार है। तो आने वाला कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आने वाला कल ये हो गया, 1 और 2 दिन बाद ये सा दिन पूछा। रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शनिवार होगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, राम किसका चित्र देख रहा है? तो राम जो कह रहा है, राम चित्र देख रहा, तो कह रहा, देखते हुए कह रहा कि उसकी मां मेरे पिता, यानी कि राम के पिता, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, यानी कि राम का पत्नी हो गया यहां पे, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी किसकी? उस चित्र वाले की मां। तो चित्र किसका हो गया? यहां पे हो गया चित्र, तो व्यक्ति का तो ये पुरुष ही होगा, कि कह रहा किसी व्यक्ति के चित्र को, यानी कि इस व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए राम ने कहा कि इसकी मां मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है। उसके बाद आगे क्या कह रहा? पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं, यानी कि राम का कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किस चित्र को देख रहा था? यानी कि ये पुत्र की चित्र को देख रहा था, क्योंकि उसका कोई भाई बहन तो है ही नहीं। फिर से देखिए क्वेश्चन समझिए, क्या राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां, यानी कि चित्र की मां, उसकी मां मेरे पिता, यानी कि राम के पिता के पुत्र की, यानी कि राम के पुत्र, यानी कि राम खुद होता है, क्योंकि उसने क्या रखा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो के पुत्र की, यानी कि राम के खुद की पत्नी है। तो राम किसका चित्र देख रहा? अपना पुत्र का चित्र देख रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुत्र। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये 7 बढ़ गया, और फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, इसमें हम 12 जोड़ देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 7, यानी कि 73 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश अंधेरा, तो ज्ञान का क्या होगा? अज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, आपका लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, द्रव्यमान किलोग्राम, आगे क्या होगा? तो लंबाई मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। और आप लोग अब जो है आपका जीके कितना सही हो रहा है, जीएस कितना सही हो रहा है, ये भी जरूर लिख के बताइए, ताकि हम उस चीज का जिसका आपका कम स्कोर आ रहा होगा उसका अलग से क्लास करवाएंगे। ठीक है, जय हिंद।